नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का एनबी न्यूज के खास बुलेटिन अपने उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड भवन में आगामी नगर निगम चुनाव की तैयारियों, रणनीति पर राज्यसभा और लोकसभा सांसदों के साथ विस्तृत चर्चा की। यह चर्चा बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम की मौजूदगी में हुई। इस अवसर पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन महासचिव अजय कुमार भी मौजूद रहे। उत्तराखंड में नगर निगम के चुनाव नजदीक है, लेकिन अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। बीजेपी केदारनाथ में हाल ही में हुए उपचुनाव में मिली जीत का फायदा उठाने की कोशिश में है और विभिन्न नगर निगमों में अपने प्रचार अभियान को तेज कर रही है। उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या ने उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय पहुंचकर कार्यक्रम में शिरकत की। युवा कल्याण, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने 2312.99 लाख की लागत से नवनिर्मित साइकिलिंग वेलोड्रोम का पूजा अर्चना और फीता काटकर लोकार्पण किया। खेल मंत्री आर्या ने सभी को बधाई देते हुए कहा, वेलोड्रोम खेल के क्षेत्र में बड़ा कार्य है, जिससे जनपद और प्रदेश के खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार प्रदेश में कई योजनाएं ला रही है, तो वहीं अब प्रदेश में सी प्लेन के माध्यम से पर्यटक अपनी यात्रा करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि मुख्यमंत्री धामी प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव कार्य कर रहे हैं और हमारा प्रदेश पर्यटन प्रदेश है, तो पर्यटकों को लुभाने के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश में टूरिज्म बढ़े। देखते हैं पर्यटन की दृष्टि से सी प्लेन यहाँ पर उतारे जा रहे हैं। सरकार जो है पर्यटन की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ रही है। देखिए, पर्यटन की दिशा में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी निरंतर प्रयासरत हैं और वो कार्य धरातल पर दिख भी रहा है, वो काफी सराहनीय रहा है। जिस प्रकार से उन्होंने मानस खंडमाला मिशन के तहत कुमाऊं के क्षेत्र के विकास करने के लिए वहां के मंदिरों का जीर्णोद्धार करने का कार्य किया, जिससे पर्यटक यहाँ पर आए और लगातार जो ये काम कर रहे हैं, यहाँ पे नए नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं और जहां तक ये बात है और उनका विस्तार करने की पर्यटन की, तो जो ये सी प्लेन बने हैं, टिहरी में क्रूज का स्थापना हुई है, तो ये सारी चीजें जो लगातार कार्य हो रहा है वो यहाँ पे पर्यटकों को लुभावने का कार्य हो रहा है। इससे हमारा, क्योंकि उत्तराखंड पर्यटन क्षेत्र है, तो इस पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए जो निरंतर प्रयास हो रहा है वो लगातार काबिले तारीफ है। यहाँ पे इससे यहाँ के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और उत्तराखंड की जो इकोनॉमी है उसमें भी काफी ज्यादा सुधार देखने। राज्य के 102 नगर निकायों में चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण नियमावली मंजूर हो गई है। अब इस नियमावली के हिसाब से ही सभी निकायों में ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस महीने के आखिरी सप्ताह में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह ने निकाय चुनाव को लेकर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी निकाय चुनाव कराने से डर रही है। आगे उन्होंने ओबीसी आरक्षण पर कहा कि आरक्षण की प्रक्रिया भी सही तरीके से होनी चाहिए। 25 दिसंबर तक अधिसूचना भी जारी हो जाएगी और उसके अंदर पार्षदों के लिए भी अधिसूचना जारी हो जाएगी। इसको आप किस रूप में देखते हैं, कितना जल्दी तक क्या चुनाव होगा? ये भाजपा जो है पिछले 1.25 साल से चुनाव की तैयारी में लगी है, लेकिन चुनाव कराने के लिए डर रही है। इनको हार का मुंह देखना पड़ेगा, इसलिए अपने जो भी कार्यक्रम है इस तरह से चला रहे हैं। जैसे अभी ओबीसी का आरक्षण है, जो वार्ड है या जो लोअर स्तर पे पंचायतों में आरक्षण है, यह स्थानीय जो उनकी आबादी है संबंधित कैटेगरी की, उसके आधार पर होना चाहिए। ये नहीं कि प्रदेश की जनसंख्या को लेकर आप पूरे प्रदेश में एक ही परसेंटेज थोप दें और झगड़ा होने का जो है अवसर जनता को दे, जनता कोर्ट में जाए, ताकि आपको फिर से चुनाव आगे बढ़ाने का बहाना मिल जाए। तो भाजपा की मंशा साफ नहीं है। यह चुनाव को टालने के हथकंडे हैं, जिसकी हम लोग कड़ी निंदा भी करते हैं। उत्तराखंड सरकार जो है एक और पूरे प्रदेश में विकास के लिए अनेकों काम कर रही है, तो वहीं समाज के एक ऐसे तबके के लिए धामी सरकार ने एक
महत्वपूर्ण फैसला लिया है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पहले धामी कैबिनेट में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के भविष्य के लिए ट्रांसजेंडर पर्सनल कल्याण बोर्ड को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिससे ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण के लिए इस बोर्ड की अहम भूमिका रहेगी। वहीं सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए अदिति शर्मा, जो कि एक ट्रांसजेंडर है, उन्होंने धामी सरकार को बहुत धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, प्रदेश की सरकार ने हमारे हित में फैसला लिया है। यह बहुत पहले किया जाना चाहिए था, मगर पहले की सरकारों ने हम पर कोई ध्यान नहीं दिया। यह हमारे ट्रांसजेंडर समुदाय के आगे बढ़ाने में, जीवन जीने में लाभकारी सिद्ध होगा। इसके अलावा जो ट्रांसजेंडर समुदाय के हितों के लिए जो व्यवस्था है, जो अधिनियम है, उसमें एक ट्रांसजेंडर पर्सनल कल्याण बोर्ड के गठन की बात कही गई है। तो वो आज उस बोर्ड के गठन की आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी है। ट्रांसजेंडर पर्सनल कल्याण बोर्ड। क्या मांगे थी आप लोगों की? मैं शुक्रगुजार हूँ धामी सरकार की, जिन्होंने हम लोगों के लिए भी ये चीज़ें ये फैसला लिया है। और ये बहुत पहले होना चाहिए था, 2018 में पारित हो गया था। तो बहुत लेट ये सरकार को सूझा कि हम भी है, इसी समाज का हिस्सा है, हमें जब बोर्ड दे सकते हैं या टैक्स दे सकते हैं, तो हमारे अधिकार भी हमें मिलने चाहिए। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सराहना करती हूँ सरकार की, और कि जिन्होंने उत्तराखंड में भी ये संशोधन किया है कि ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड भी होना चाहिए। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि शायद हमारा उज्जवल भविष्य होने वाला है। थर्ड जेंडर जितने भी हम कम्युनिटी के लोग हैं, जितने भी हम समाज से या अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो लग रहा है कि शायद हमारा उज्जवल भविष्य होने वाला है। और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ उत्तराखंड सरकार का और धामी जी का, जिन्होंने हमारे हित में ये फैसला लिया है। धन्यवाद। गदरपुर विधानसभा के कालीनगर क्षेत्र में गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने राज्य योजना के तहत 3 लिंक मार्ग जो 2 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत के सड़क का शिलान्यास किया। इस दौरान विधायक अरविंद पांडे का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया। इस दौरान विधायक अरविंद पांडे ने नशे से दूर रहने के लिए ग्रामीणों को शपथ दिलवाई। इस दौरान क्षेत्र विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि पहाड़ से कई हमारे भाई बहन पलायन करके आए हैं और यहां आकर बसे हैं, उनका दुख सुख देखना हमारी प्राथमिकता है। विधायक होने के नाते हमारी सरकार ने प्रत्येक विधायक को अपने क्षेत्र में विकास के लिए 10 करोड़ रुपए की लागत की सड़कें दी जाती हैं प्रति वर्ष। उसी योजना के तहत इस चिंतापाड़ा की सड़क को भी 1 किलोमीटर की पैमाइश इसकी हुई थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद 2-3 गली छूट गई हैं। मैंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि 100-200 मीटर कुछ कमी भी हो तो 1 किलोमीटर की योजना के साथ साथ जो और भी सेविंग में जो पैसा बचेगा, जो गलियां बची हैं, उसको भी साथ में ले लिया जाए। तो मुझे लगता है कि 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा लागत की इस इलाके की सड़कें बनाई जाएंगी। और चिंतापाड़ा की जितनी सड़कें हैं काफ़ी दयनीय हालात में हैं। यहाँ के लोगों ने हमेशा आवाज़ उठाई, तो इनकी आवाज़ के क्रम में हमारी सरकार ने स्वीकृति दी है। आज इसका शिलान्यास हुआ है। मैं अपनी सरकार का धन्यवाद देता हूँ और साथ ही क्षेत्रवासियों को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजयनगर ग्राम सभा एक अपने आप में बहुत बड़ी ग्राम सभा है। इस ग्राम सभा में मुझे लगता है कि 12,000 से ज़्यादा मतदाता हो गए हैं और आबादी लगभग इसकी 25,000 के आसपास हो गई है। जो नए मतदाता हमारे यहाँ हैं, हमारे पहाड़ से अधिकांश हमारे भाई बहन पलायन करके आए हुए हैं, उनकी चिंता हमारी प्राथमिकता है। हमारी कोशिश है कि कोई भी शौक़ से अपना घर पलायन नहीं करता, लेकिन जो लोग पलायन करके आए हैं वो हमारे परिवार के लोग हैं। उनकी सुख दुखों की चिंता करना हमारी जिम्मेवारी है। तो इस ग्राम सभा में लगभग आज 4.5 किलोमीटर सड़क का आज शिलान्यास हो रहा है। 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर लगभग 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर नेताजी नगर में, 1.25 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चिंतापाड़ा में और 2 किलोमीटर से ज़्यादा हमारे उदयनगर कालीनगर में आज उसका शिलान्यास होना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टोटल जोड़ा जाएगा तो लगभग 5 किलोमीटर से ज़्यादा की सड़कों का शिलान्यास, डामर टाइल्स रोड, इसका आज शिलान्यास हुआ है। मैं विजयनगर ग्राम सभा वासियों को मैं बहुत बहुत इसकी शुभकामना देता हूँ। सर, एक तो नेता नगर से चालू है। नेता नगर जो मेन रोड से प्रेम सिंह गड़िया जी के घर तक
1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर वो बन रहा है। उसके बाद चिंतापाड़ा में करीबन 1 किलोमीटर का इंटरलॉकिंग टाइल का है। यहाँ पे पानी की व्यवस्था देखते हुए यहाँ पानी भर जाता है, इसलिए यहाँ इंटरलॉकिंग टाइल किया गया है। बाकी विभिन्न आंतरिक मार्ग किया गया 2 किलोमीटर। ये कालीनगर बाजार में जितने भी गलियाँ हैं सबको पीसीसी द्वारा मार्ग निर्माण किया जाएगा और ये माननीय विधायक जी का अथक प्रयासों से हुआ है और सभी इस ग्रामवासियों को मैं धन्यवाद देता हूं और विधायक जी का भी धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों का रोड जो स्वीकृत हो गया, बहुत मेहनत के बाद अथक प्रयास किया विधायक जी ने। आप सभी को बधाई, धन्यवाद देता हूं। ये जो है छोटी छोटी जो रोडें हैं पहले भी हमने कराया है। अगर 100-200 मीटर रोड कम पड़ जाता है तो बिलों में जैसे टेंडर का बिलो होता है उसको पूरा करके विधायक जी लेटर लिख के देते हैं, उसमें वो पूरा किया जाता है। तो लगभग ये क्षेत्र का लगभग रोड पूरा हो जाएगा। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, जिसके तहत ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने आरक्षण की नियमावली तय कर दी है, जिसे लेकर शहरी विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर नगर निगम, नगरपालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर आरक्षण की स्थिति को लगभग साफ कर दिया है। हालांकि अंतिम सूची जारी होने से पहले 1 हफ्ते का समय आपत्ति के लिए तय किया गया है, लेकिन आरक्षण पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है, जिसमें विकासनगर विधायक मुन्ना चौहान की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर कर आपत्ति जताई। विधायक का कहना है कि जनसंख्या के लिहाज से विकासनगर नगरपालिका अध्यक्ष पद एसटी के लिए आरक्षित किया गया है, जिस पर वो आपत्ति जताते हैं। काफ़ी जगह आरक्षण की स्थितियाँ देखी जा रही हैं, विरोध भी देखा जा रहा है, तो ऐसे में क्या स्थिति रहेंगी हमारे यहाँ? नहीं, मुझे सब जगह की तो टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल अपने क्षेत्र के जो लोकल बॉडीज है, जिसमें हरबटपुरी और विकासनगर है, तो उसमें नगर पालिका परिषद विकासनगर में अध्यक्षों के आरक्षण की जो अनंतिम सूची प्रकाशित हुई है, अनंतिम, उसमें विकासनगर को अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित किया गया है। ये आपत्ति, इस पर हमारी आपत्ति है, क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक प्रदेश में खटीमा, धारचूला, नानकमत्ता, मुंशियारी और विकासनगर ऐसे यूएलबीज है जहां जनजातियों की आबादी है, सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है। लेकिन इसमें खटीमा और धारचूला ये नगरपालिका परिषद है, नानकमत्ता और मुंशियारी नगर पंचायतें हैं, खटीमा और विकासनगर भी नगरपालिका परिषद है। तो ये जो 3 नगरपालिका परिषद है, खटीमा, धारचूला और विकासनगर, इसमें विकासनगर में जनजातियों की आबादी सबसे कम है, तो पहले ज्यादा आबादी वाले आरक्षित होंगे। खटीमा और धारचूला को उसको अनारक्षित दर्शाया गया और विकासनगर को आरक्षित कर दिया गया। तो ये मुझे लगता है कि बड़ी चूक है। जो नियत प्रक्रिया है उसमें जो नियत प्राधिकारी है आपत्तियां सुनने के लिए, वो निदेशक नगर विकास है। इस सूचना के प्रकाशन के 7 दिन का समय उसके अंदर दिया गया आपत्ति दाखिल करने के लिए। पहले हम नियत प्राधिकारी निदेशक का नगर विकास के यहाँ इसके ऊपर अपनी आपत्तियां दाखिल करेंगे कि विकासनगर अनारक्षित होना चाहिए, और यदि वहां पर हमारी आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाती मतलब उसको हमारी आपत्तियों को मान्य नहीं किया जाता है, तो फिर निश्चित रूप से हम हाईकोर्ट जाने पर भी विचार करेंगे। बुलेटिन में वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में ट्रेन लूट के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने
यूपी से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस को लूट का मोबाइल, नकदी और अन्य सामान भी बरामद किया गया है। सीओ जीआरपी स्वप्निल मोयाल ने इस मामले का खुलासा किया है। तो गाज़ियाबाद में इनकी हुलिया के हमें मैच हो गई और वहाँ पे जो हमारी टीम गठित की उनको वहाँ पे पकड़ा। ये 5 लोग थे और 5 लोगों को गाज़ियाबाद से हमने पकड़ के यहाँ लाए पूछताछ के लिए। उसके बाद जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने इक़बाल जुर्म किया, सारी इन्फॉर्मेशन दी और साथ ही इन्होंने हमें माल भी रिकवर करवाया है मोतीचूर में जाके। करीबन ये 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं और इसमें हमने डकैती का मुकदमा दर्ज किया है। इनसे कोई हथियार वगैरह भी बरामद? हाँ, इनसे हथियार बरामद हुए हैं। एक कट्टा बरामद हुआ है। कट्टा तो वो इस तरह का नकली है, खिलौना टाइप का, लेकिन उसमें जिसमें पिस्टल पटाखे टाइप के बचते हैं उस टाइप का नकली हथियार है, लेकिन दिखने में बिल्कुल असली जैसा है। बाकी चाकू, रॉड वगैरह वो भी इनसे बरामद हुए हैं। अलग अलग जगहों पे लूट करते हैं। इससे पहले 2 दिन पहले ये ऋषिकेश में इन्हें लूट करी 4 दुकानों में। अब ये यहाँ से रास्ते में जा रहे थे तो इन्हें मौके का फ़ायदा उठा के, सुबह 4 बजे तो भीड़ कम ही रहती है, तो 5 बजे के आसपास इन्होंने जो इनको दिखा उन्होंने उसको लूट लिया। 5 आदमी चढ़े, इन्होंने मुझे लूटा और मेरे से पैसे भी निकाल लिए, मेरे पर्स में निकाल लिया और मेरा फ़ोन लेके भी चले गए। और मेरे बैंक से इन्होंने मुझे तमच्चा दिखा के मेरे बैंक से इन्होंने 1000 रुपये भी ले लिए। हम गोली मार जान से मार लेंगे तो फ़ोन दे दे अपना। हाँ, ये पिस्टल थी इनके पास में। कितने लोग थे? ये 5 लोग थे सर। अच्छा काम करे पुलिस वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और शुक्रगुजार हूँ उनको जिन्होंने इतना अच्छा काम किया सर। रामनगर रोड स्थित आनंद केस्टल होटल में उत्तराखंड पंजाबी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव घई की संस्तुति के आधार पर उत्तराखंड पंजाबी महासभा के जिलाध्यक्ष परवीन सेठी की अध्यक्षता में नई उत्तराखंड पंजाबी महासभा काशीपुर की इकाई का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से पूर्व पार्षद आशीष बोबी को उत्तराखंड पंजाबी महासभा काशीपुर का अध्यक्ष चुना गया। काशीपुर इकाई की नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। इसमें हमने नई कार्यकारिणी में इनको दायित्व सौंपा है 12 लोगों को, जो सब समाज को साथ लेके चलने के लिए तत्पर है और समाज के लिए कार्य करें। आज हमने उत्तरांचल पंजाबी महासभा ने ये घोषणा भी करी है कि किसी भी पंजाबी समाज के बेटी की शादी जिसके फादर नहीं है उनको 11,000 रुपए की उत्तरांचल पंजाबी महासभा की तरफ से मदद की जाएगी। और उसके अलावा समाज के हित में जो भी कार्य होंगे वो किए जाएंगे। एक हमारा आगामी लोहड़ी का प्रोग्राम जो 13 जनवरी को लोहड़ी मनाई जाती है, उसमें भी हम चाह रहे हैं कि बढ़िया प्रोग्राम जैसे पहले करा था, एक बड़े लेवल पे उस प्रोग्राम को भी करना चाह रहे हैं ताकि समाज एकजुट रहे और समाज हित में सब लोग कार्य करें। जो नई कार्यकारिणी से अपेक्षा करते हैं कि समाज के हित में कार्य करें और यही उनसे हमारी अपेक्षा है। सभी पंजाबी समाज पहले सबसे पहले बड़े भाई संजय राजीव भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद, परवीन सेठी जी को धन्यवाद जिन्होंने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है। पहले भी हमेशा पंजाबी समाज बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, जो सबको सबसे ज़्यादा खा लेता है। जो परवीन सेठी जी ने घोषणा करी है, किसी गरीब लड़की शादी होगी जिनके पापा जी नहीं होंगे उन्हें 11,000 रुपये दिए जाएंगे, बाकी हम परिवार सब उनके साथ खड़ा होगा। देखिए, आज और काफ़ी पहले से भी उत्तरांचल पंजाबी महासभा अपना कार्य कर रही है और मैं कहता हूँ सारा भारत ही हमारा एक परिवार के रूप में हम लेते हैं, लेकिन कुछ समाजों के लिए भी उनकी व्यवस्थाओं को पूर्व में भी ऐसे संगठन बनते रहे हैं। ऐसे ही हमारी उत्तरांचल पंजाबी महासभा जो पंजाबी समाज को सदैव एकजुटता करने के लिए अग्रसर रही है और आज हमारे इस उत्तरांचल पंजाबी महासभा का काशीपुर इकाई का गठन करते हुए आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजीव घई जी की संस्तुति पर हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय हमारे परवीन सेठी जी ने आज काशीपुर इस विधानसभा में आशीष अरोड़ा बॉबी के नाम पर मोहर लगाते हुए, क्योंकि हमने देखा है कि पूर्व में भी आशीष अरोड़ा बॉबी यहाँ पार्षद के रूप में भी कार्य करते रहे और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों को भी करते रहे। और अभी इन्होंने बहुत अच्छी एक बात भी कही कि जिनके पिता
अगर किसी मेरी बच्ची के पिता पंजाबी बच्ची के पिता नहीं है और उसकी बच्ची की शादी के लिए 11,000 का योगदान उत्तरांचल पंजाबी महासभा के माध्यम से उस बच्ची की मदद के लिए, ये प्रयास मैं कहता हूँ बहुत सराहनीय प्रयास है। और आगे भी हमारा अभी विषय आया था लोहड़ी पर भी उत्तरांचल पंजाबी महासभा का एक अच्छा कार्यक्रम, जो समाज में जो लोहड़ी कार्यक्रम है पंजाबियों की एक आन बान शान के रूप में हम हर साल मनाते ही हैं, उसको और अच्छी भव्यता का रूप देते हुए उत्तरांचल पंजाबी महासभा के बैनर से ऐसा एक प्रोग्राम करने का भी हमारा मन है सबका। और मैं पुनः बधाई देता हूं और आशीष अरोड़ा बॉबी से ये अपेक्षा भी करता हूं कि वो काशीपुर में पूर्ण सारे हमारे पंजाबी समाज को साथ लेकर चलते हुए एक अच्छी मिसाल कायम करते हुए एक पंजाबी महासभा को आगे ले जाएंगे, ऐसी मेरी इनसे आग्रह भी है और मेरी उम्मीद भी है। धन्यवाद। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।